नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 30 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान से। अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है, बहुत बड़े हमले कर दिए हैं। करीब 10 लोकेशंस ऐसी हैं ईरान की जहां पर भयंकर बमबारी शुरू कर दी गई है। बंदर अब्बास में धमाके हो रहे हैं, एहवाज में धमाके हो रहे हैं, किश आइलैंड पर धमाके हो रहे हैं, केशम आइलैंड्स पर धमाके हो रहे हैं, तेहरान के आसपास धमाकों की खबरें हैं, बुशहर में धमाकों की खबरें हैं। देखिए 10 से ज्यादा लोकेशंस हैं जिस पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। ये हमले टॉमहॉक मिसाइल से किए गए हैं, फाइटर जेट से किए गए हैं और जॉर्डन पर जो हमला हुआ था कल ईरान ने किया था उसके बदले की कार्रवाई ये की गई है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा इस वक्त की बड़ी अहम खबर, ईरान ने बिना वक्त गवाए मिसाइल्स दाग दी हैं और एक बार फिर अमेरिका के बेसिस पर खैबर मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए जो अपडेट्स आए उसके मुताबिक 2-3 डेवलपमेंट हैं जो बेहद अहम है। कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया था, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि ईरान से बदला लिया जाएगा, ईरान पर बड़ा हमला किया जाएगा। तभी यह बात साफ हो चुकी थी कि अब यह जंग और बड़ी होने जा रही है और ईरान पर हमला होने वाला है। और देखिए अब से थोड़ी देर पहले ही अमेरिका ने बड़े हमले शुरू कर दिए, फाइटर जेट्स ने हमले किए हैं। देखिए ईरान की तरफ से जो टारगेट हैं वो लोकेशंस हैं जहां से अमेरिका के फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं। यानी जॉर्डन पर हमले, कुवैत में हमले, इराक में जो बेसिस है वहां पर हमले और इसके अलावा बहरीन और कतर भी निशाने पर रहेगा ईरान के। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान ने बड़ा रिटेलिएशन अटैक किया है और खैबर मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं। इसके बारे में जैसी जानकारी आएगी, कहां कहां नुकसान हुआ है, हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, पहली बार जंग में इजिप्ट पर हमला हुआ है। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। इजिप्ट के देमियता पोर्ट जो है वहां पर अमेरिका की एक कंपनी जो कि एलएनजी स्टोरेज था, वहां पर अमेरिका की कंपनी का एलएनजी स्टोरेज था, इसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। यानी पहली बार इस जंग में अब इजिप्ट की एंट्री हो रही है। देखिए ये जंग जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था, कल ईरान की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहे, हॉर्मुज बंद रहा, तो पूरे अरब में ये जंग फैलेगी। और देखिए वही सच हो रहा है, अब ये जंग पूरे अरब में फैल चुकी है। इजिप्ट में एलएनजी स्टोरेज तबाह हो गया, यहां पर ड्रोन स्ट्राइक हुई, यहां पर 3-4 टैंकर्स थे जिसमें एलएनजी रखी गई थी। पोर्ट पर, बंदरगाह पर, उस पर एक फैसिलिटी के ठीक ऊपर ड्रोन गिरा है, वहां ब्लास्ट होता है और वो पूरी तरह से तबाह है। आसपास के जो 3 टैंकर्स थे इनमें भी आग लगी, इसको बुझाने का काम जारी है। लेकिन हालात ये हैं, अब ये पोर्ट बंद है। इजिप्ट पर हमला इस बात को बता रहा है। देखिए ये हमले असल में क्यों हो रहे हैं। हमले की बड़ी वजह है हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी। अमेरिका ने अपने 20 जहाज अरब सागर में खड़े कर रखे हैं और लगातार ईरान के जहाजों को ब्लॉक किया जा रहा है। ईरान के जहाज जो आना जाना कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है। नतीजा यह है कि ईरान की तरफ से यह साफ कहा गया, अगर आप हमारी ऑयल फैसिलिटीज को रोकने की कोशिश करेंगे, हमारे जहाजों को रोकने की कोशिश करेंगे, तो पूरे अरब में कहीं पे भी अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ नहीं है, सब पर हमले किए जाएंगे। क्या इसी का नतीजा है इजिप्ट पर जो हमला हुआ? देखिए अभी तक कुछ क्लेम साफ नहीं आया है कि किसने इसकी जिम्मेदारी ली या किसने हमले किए, लेकिन ये नेचर ऑफ अटैक देखिए। एक तो कल जो इराक पर हमला हुआ, सऊदी और अमेरिका ने मिलकर पहली बार, देखिए जंग में अब नई चीजें होनी शुरू हो गई हैं। सऊदी और अमेरिका ने मिलकर हमला किया इराक में, पीएमएफ फोर्सेस के ऊपर जो हमला किया, उसका नतीजा ये है वहां पर 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें 4 शव जो हैं वो ईरान के एडवाइजर्स के हैं, जो अपने संगठन जो है उन्हें एडवाइस करने के लिए, उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे थे। यानी पहली बार आईआरजीसी के 4 कमांडर्स, 4 एडवाइजर्स की मौत हुई है, शहादत हुई है। किसके हमले में? सऊदी के हमले में। यानी आप देखिए ये इसका बड़ा रिटेलिएशन देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आईआरजीसी के 4 सदस्य अगर शहीद होते हैं या मारे जाते हैं और वो सऊदी के हमले से शहीद होते हैं,
सऊदी ने एयर स्ट्राइक की, उसमें शहीद हुए हैं इराक में। तो नतीजा यह है कि अब ये जंग ईरान वर्सेस सऊदी का रूप ले सकती है और बड़े भयंकर भयानक हमले हो सकते हैं। देखिए, रिटेलिएशन जरूर होगा। आईआरजीसी की तरफ से, अहमद वाहिदी साहब की तरफ से पहले ये बात कही गई है कि अगर हमारे सैनिकों पर हमला होता है तो बदले में अमेरिका और जो भी हमला करेगा उनके बेसिस भी सुरक्षित नहीं है। यही वजह थी कि जॉर्डन में अमेरिकन बेसिस जले, यही वजह थी कुवैत में अमेरिकन बेसिस जले, यही वजह थी कि बहरीन में 5वें बेड़े पर हमला हुआ और अमेरिका के सैनिकों को निशाना बनाया गया खैबर मिसाइल से, खुर्रम शहर 4 मिसाइल से। अब सऊदी के एयर स्ट्राइक्स में आईआरजीसी के अगर 4 कमांडर शहीद होते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस पूरी जंग में अब सऊदी के ऊपर कैसा रिटेलिएशन हो सकता है। और हूती की तरफ से भी बड़ी स्ट्राइक्स होती है। जो एमराम कंपनीज हैं, ऑयल फैसिलिटीज हैं सऊदी की, उसमें अभी भी आग लगी हुई है। यानबू की जो पाइपलाइन है वो तबाह कर दी गई है। तो ऐसे हालात में अब सऊदी के जितने ऑयल स्टोरेजेस हैं वो भी सेफ नहीं है। इस बीच में इजिप्ट पे भी हमला, देखिए वो भी एलएनजी स्टेशन पर हुआ है, ये भी गौर करने वाली बात है। और अमेरिकन फैसिलिटी पर हुआ है, वो अमेरिका की कंपनी है जो वहां पर एलएनजी रिस्टोर करती है। यानी ये बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है एक प्रकार से अमेरिका को। और इस बीच जो एक खबरें आ गई हैं कि बड़ी स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से कर दी गई है करीब 10 लोकेशंस पर। बताया जा रहा है कि इसमें ईरान में काफी नुकसान हुआ है और कई लोगों की मौत की खबर है। लगातार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और कई जगह जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। देखिए, अमेरिका की तरफ से अब जो हमले हो रहे हैं, पहले भी जो हमले हुए थे वो ब्रिजेस पर हो रहे हैं, रेलवे स्टेशंस पर हो रहे हैं, यानी आम जनता से जुड़ी लोकेशंस पर हमले हो रहे हैं। जबकि ईरान की तरफ से देखिए, ईरान की तरफ से अभी जो हमले हुए वो अमेरिकन बेसिस पर हुए। ईरान की तरफ से ये बयान आया था कि अरब देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर आप अमेरिका के सैनिकों को अपनी जमीन देते हैं, अमेरिका के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करने के लिए अपनी जमीन देते हैं, तो आप हमारे निशाने पर हो। यानी ईरान की तरफ से जो हमले हुए वो अमेरिकन बेसिस पर हुए, लेकिन अब अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से, आम जनता से जुड़ी लोकेशंस पर हमले हो रहे हैं। और क्या देखिए, एक बार फिर ये है कि अब इजराइल की एंट्री हो चुकी है इस जंग में। पिछली बार भी जो खबरें आई कि जो अमेरिका के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया वो इजराइल के बेसिस से टेक ऑफ किया। ये बड़ी अहम खबर है और शायद इसीलिए जो 2 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी इजराइल के ऊपर वो शायद इसी की वार्निंग थी। और एक बार फिर ये माना जा रहा है कि अमेरिका के जो प्लेन्स ने टेक ऑफ किया है वो इजराइल से टेक ऑफ किया है। यानी अब क्या ये जंग इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करेंगे? नेतन्याहू की मीटिंग में शायद यही तय हुआ। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि ये इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अब आखिरी हमला करें। शायद नेतन्याहू यही संदेशा लेके गए थे। हालात ये है कि हॉर्मूज में एक बार फिर ईरान ने 3 जहाजों को निशाना बनाया है, अमेरिका के 3 जहाजों पर अटैक किया है। यानी हॉर्मूज पूरी तरह से अब बंद है, बाब अल मंदेब बंद है। वहां पर हूती के लड़ाके जो है वो वहां से कोई जहाज को नहीं निकलने दे रहे। इसी बात की चिंता जाहिर की थी रूस ने कि अगर बाब अल मंदेब और हॉर्मूज बंद हो जाते हैं और जंग लंबी खिंचती है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। और आपने वो खबर तो सुनी ही ली होगी कि चाइना की जो मैनपैड्स मिसाइल्स हैं जो कि शोल्डर पर रख के फायर की जाती हैं, ऐसी 400 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो चाइना से ईरान भेजी जा रही हैं। इसके बारे में हम अलग से जिक्र करेंगे, लेकिन अभी ये जो बड़ी खबर आ गई है, स्ट्राइक शुरू हो गई है, अमेरिका के हमले शुरू हो गए हैं, ईरान का करारा पलटवार शुरू हो चुका है। अब सब इन्वॉल्व है, सऊदी इन्वॉल्व है, यूएई की तरफ से भी धमकियां दी गई हैं ईरान को। यानी जल्दी ही यूएई पर भी स्ट्राइक्स देखने को मिल सकती है। देखिए, ये बड़ी हमले हैं, आज जो अमेरिका ने स्ट्राइक की है ये बड़े हमले हैं। और अब इसका नतीजा ये है कि ईरान की तरफ से जो खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि मिसाइल्स दागनी शुरू हो गई है। अब इससे कहां कितना नुकसान होता है वो जैसी खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हालात पे हमारी नजर है। देखिए, खबर आप तक पहुंचाना जरूरी था, इसलिए फौरन मैंने ये अपडेट दिया आपको। डिटेल्स जैसी आएंगी वैसे आपको बताएंगे। अब ये जंग अपने सबसे भयानक दौर में एंटर कर चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी बताइए किन मुद्दों पर वीडियोस बनाने चाहिए और अपनी राय रखिए। मैं कोशिश करूंगा आप सबका जवाब देने की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू सो मच।